आईपीएल के अंदर फिक्सिंग की रिपोर्ट आई है। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग जो कि सबसे बड़ी दुनिया की लीग है, उसके अंदर फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आ रहा है। क्या कहानी है मैं आपको बताता हूं। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच था वो राजस्थान 2 रन से हारी। वो जीता हुआ मैच था, उससे पहले भी अपना मैच हारे थे दिल्ली के अगेंस्ट जीता हुआ क्या है कि आरसीए जो कि राजस्थान की क्रिकेट एसोसिएशन है, उसने ये अक्यूज किया है राजस्थान रॉयल्स के ऊपर कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है। इवन कि वो ये भी कहते हैं कि बच्चा भी जानता है कि ये मैच फिक्सिंग करके हारे हैं, जीता हुआ मैच हारे हैं। रिपोर्ट क्या है, स्पोर्ट्स तक जो कि आपको पता है विक्रांत गुप्ता जिसका पार्ट है, एक बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने रिपोर्ट दी है राजस्थान रॉयल्स अक्यूज ऑफ मैच फिक्सिंग बाय आरसीए कमेटी गवर्नर कॉल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रियान पराग लेट साइड 2 रन्स लॉस्ट टू एलएसजी। इसके आगे जिसको कहते हैं ना कहानी के सामने आती है, वो कहते हैं कि ना राजस्थान रॉयल्स का हॉरिबल किस्म का स्टार्ट हुआ है इस इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। 2 रन जिसको कहते हैं ना ये लोग हारे, जीता हुआ मैच ये लोग हारे। बड़ा एग्रेसिव जिसको कहते हैं ना अप्रोच ली गई है। इवन के बीजेपी एमएलए बीजेपी के एमएलए श्री गंगानगर सेड दैट इवन अ किड विल से दैट ये मैच फिक्स था। अब इससे आप अंदाजा लगाएं क्या हो रहा है आईपीएल के अंदर। इसको भी छोड़ दें, अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल्स देता हूं। सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच था। हिंदी कमेंट्री के अंदर इंडिया के एक बहुत बड़े कमेंटेटर ये बोल रहे होते हैं, अनिकेत वर्मा खेल रहे होते हैं, फुल टॉस बॉल आती है, कहते हैं टांगों के बीच में फुल टॉस बॉल है, अभी भी हिट नहीं लग रही, ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फिर उधर ही उसी जिसको कहते हैं ना पोस्ट के नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा लोगों का गुस्सा। लोग कह रहे हैं कि सनराइजर हैदराबाद जैसी टीम जिसके पास ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन जैसे प्लेयर्स हैं, उन्होंने छक्का ही नहीं लगाया, वो फुल टॉसेस को हिट नहीं कर रहे। क्या वो जानबूझ के मैच हारे? क्या उन्होंने जानबूझ के वाला मैच हारे? और फिर इंडिया के ही रिपोर्टर हैं, एक जर्नलिस्ट है सुशांत मेहता, वो अपने लाइव जिसे कहते हैं ना ट्रांसमिशन के अंदर ये बोलते हैं कि जो अंपायर्स है ना वो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एग्जांपल दे दी स्टार्क और विग्नेश की जिसको कहते हैं ना नो बॉल की, कि उसको नहीं दिया इसको नो बॉल दे दिया लाइन के ऊपर। फिर वो बात ही बात अपने जिसको कहते हैं ना ग्रुप के साथ फनी टॉक के अंदर ये भी लगे हुए थे कि अंपायर्स को करते ही मुंबई को सपोर्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाओ तो काफी सारे लोग अगर अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आईपीएल कहते हैं आईपीएल में फिक्सिंग चलती है, ये सब की सब चीजें अब सामने आ रही हैं। हालांकि इस जमाने के अंदर फिक्सिंग करना सही चीज नहीं है, पकड़ा जाता है इंसान। अब एक और चीज, मुंबई की एक लीग शुरू हो रही है T20 लीग, जिसके अंदर वहां पे एक बंदा, एक बिजनेसमैन हैदराबाद का, वो प्लेयर्स के साथ फिक्सिंग की बातें कर रहा था, प्लेयर्स को लगा हुआ था, कांटेक्ट में आ रहा था, तो बीसीसीआई ने उसको बैन कर दिया। बीसीसीआई ने बैन कर दिया उसको। अब यहां पे राजस्थान के ऊपर इल्जाम लग गया है, उधर से इसको कहते हैं ना फैंस सनराइजर हैदराबाद के ऊपर गुस्सा है। तो ये सब की सब चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हुई हैं और काफी सारी चीजें सामने आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इस वक्त तूफान मचा हुआ है कि आईपीएल के अंदर फिक्सिंग हो रही है। अब इसके अंदर हकीकत क्या है कि सच्ची में आईपीएल के अंदर फिक्सिंग होती है, ये तो आप लोग कमेंट्स के अंदर ही बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है कि आईपीएल के अंदर हो तो क्या रहा है। मैं इंडिया के प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख रहा है जिसके अंदर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी हुई, कुछ प्लेयर्स निकले भी हैं। तो उसके अंदर जो चीज सबसे मजे की देखने को मिली मैं आपको बताता हूं, वो थी बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A+ कैटेगरी 7 करोड़ ईयरली, यानी कि पाकिस्तानी ये बनते हैं 3.29 को कर दें तो ये बनते हैं 21 करोड़ हो गए। तकरीबन 25 करोड़ के आसपास सालाना मिलेंगे इन प्लेयर्स को, जिनके नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। जडेजा थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था, जडेजा A+ कैटेगरी के अंदर क्यों है। लेकिन आप अमाउंट देखें, ईयरली खाली बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही इनको पाकिस्तानी 24-25 करोड़ मिलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट है। उसके बाद आईपीएल का अलग पैसा है, आराम से हर इंडियन प्लेयर 10 करोड़ से ज्यादा तो ले ही रहा है। फिर एडवर्टीजमेंट का अलग है, मैच फीस अलग है, पैसा तो बहुत है इनके पास। फिर बीसीसीआई का जो A कैटेगरी है उसके अंदर सिराज है, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, शामी, ऋषभ पंत,
5 करोड़ ईयरली। मैं ये समझता हूं कि जो बंदा तीनों फॉर्मेट का आपका पक्का प्लेयर हो ना, उसको ए प्लस कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे मेरा मानना यह है कि ऋषभ पंत आपका टेस्ट भी खेलता है, ओडीआई भी खेलता है, T20 भी खेलता है, तो उसको रविंद्र जडेजा की जगह ए प्लस कैटेगरी के अंदर होना चाहिए था। लेकिन ये भी तकरीबन कोई 18-19 करोड़ के आसपास अमाउंट बनती है। उसके बाद कैटेगरी बी के अंदर आते हैं 3 करोड़ सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जायसवाल, श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। ये गुड चीज थी। बी कैटेगरी के अंदर उसको लेकर आ गए 3 करोड़ वाली कैटेगरी के अंदर, जो कि अच्छी खासी पाकिस्तानी अमाउंट 11-12 करोड़ के आसपास बन जाती है। अच्छा साइन है। और इसके अलावा काफी सारे जो प्लेयर्स हैं ना 1-1 करोड़ की कैटेगरी के अंदर आए हैं सी कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर काफी सारे लाइनअप हैं जो कि न्यू T20 टीम है उसका पार्ट भी है। तो वो सारे के सारे हैं, जिसमें ईशान किशन का भी नाम है। तो ये अच्छा साइन है। बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू किया है, मुबारकबाद हो इन सब प्लेयर्स को, ये गुड साइन है। आई विश के पीसीबी भी जो है ना, आपको बता दूं मैं, पीसीबी की जो सबसे बड़ी कैटेगरी है उसके अंदर रिजवान, बाबर और शाहीन है, जिसको मिलता है पाकिस्तानी 65 लाख या 60 लाख रुपया। 65 लाख या 60 लाख रुपया इनको जिसको कहते हैं ना दिया जाता है। आई थिंक पर मंथ दिया जाता है, पर मंथ इतना जिसको कहते हैं ना दिया जाता है, जो कि आप अगर कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो भी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है, परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर्स की नहीं है, इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है। दूसरी एक चीज सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा चल रही है कि पीएसएल के अंदर पहले हेयर ड्रेड दिया गया, फिर हेयर ट्रिमर दे दिया गया। मैं आपको बताता चलूं कि वो हेयर ट्रिमर नहीं है, वो गलत जिसको कहते हैं ना, उसको बताया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वो हेयर ट्रिमर नहीं है, वो है वूप की ट्रैकिंग डिवाइस जो होती है ना, आपको रिस्ट बैंड्स जो होते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन मिलते होते हैं, जिसकी सब्सक्रिप्शन भी होती है सालाना, वो वूप के बैंड्स हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। वो आपके पूरा फिटनेस को लेवल को कंट्रोल करते हैं, आपको एक एक चीज की रिपोर्ट दे रहे होते हैं, जिसकी सब्सक्रिप्शन आप करवाते हैं। उसका वो कोई हेयर ट्रिमर नहीं है, वो अच्छी खासी महंगी चीज है, उसकी सब्सक्रिप्शन भी बड़ी महंगी है। तो वो चीज दी जा रही है। हेयर ड्रेड दिया था कराची किंग्स ने, उसके बाद बड़ा सा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसके बाद से अब वो लोग वो डिवाइस दे रहे हैं, रिस्ट बैंड्स दे रहे हैं, जो कि एक गुड साइन है, वो अच्छी चीज है। तो उसको हेयर ट्रिमर मत कहें, वो हेयर ट्रिमर नहीं है, वो एक डिवाइस है जो कि अच्छी खासी चीज के अंदर आती है। प्लेयर्स के लिहाज से वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इनकी फिटनेस को कंट्रोल करने के लिए।